अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त हूँ बिशाम में। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखी हो तो आपको पता होगा कि कल रात, बल्कि रात क्या कि मैं सुबह फजर टाइम 3:30 बजे यहाँ बिशाम पहुँचा था। तो बहुत थका हुआ था, आते साथ ही सो गया। सुबह जब उठा हूँ तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब जाके बारिश रुकी है तो अब यहाँ से निकला जाए। अभी हो गए 12:30 और आज का प्लान है हमारा ये कि यहाँ बिशाम से निकला जाए और पहुँचा जाए इस्लामाबाद। तो अभी काफ़ी देर हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं इस्लामाबाद को। लेकिन जी मैं निकलने ही लगा था कि फिर बारिश शुरू हो गई, इसलिए फिर होटल की लॉबी में बैठ के इंतज़ार करता रहा कि कब बारिश रुके तो मैं निकलूँ। अब 1:10 हुए हैं और अब आके बारिश रुकी है तो अब निकल रहा हूँ। वैसे यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। जब मैं आते हुए बिशाम रुका था तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और उस वक्त मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन आज बारिश की वजह से काफ़ी ठंड हो गई है और आज जैकेट पहनना पड़ी है और बारिश की वजह से यहाँ से निकलने में देर भी हो गई है। लेकिन जी अभी होटल से निकले हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि फिर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई कि सारे कपड़े भीग गए, सारी जैकेट भीग गई और बाकी रही सही कसर गाड़ियों वालों ने पूरी कर दी। जो गाड़ी पास से गुजरती है सारा पानी मेरे पे उड़ा के फेंकती है। खैर अब तो जो होना था सो हो गया, तो अब रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सफ़र को जारी रखा जाए। इस वक्त जी मेरे ख्याल में मैं हज़ारा मोटरवे पे आ चुका हूँ। मुझे रास्ते का नहीं पता था, एक बंदे से मैंने रास्ते का पूछा तो उसने रास्ता जो बताया तो मैं इधर पहुँच गया। तो गलती से इधर आ गया हूँ क्योंकि मोटरवे पे तो बाइक्स अलाउड नहीं है। वैसे अभी तक मुझे किसी पुलिस वाले ने तो नहीं रोका, लेकिन अगर रोका तो उन्हें भी यही बताऊँगा जो कि सच है कि रास्ते का नहीं पता था तो गलती से इधर आ गया हूँ। वैसे जब मैं बिशाम जा रहा था तब भी यही हुआ था कि जब मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी को क्रॉस किया तो एक आदमी से पूछा कि यार मैंने बिशाम जाना है तो किस रास्ते से जाऊं। उसने मुझे कहा कि ये जो बाएं जानिब सड़क जा रही है आप इस पे चले जाएं। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हज़ारा मोटरवे है और ना ही मुझे पता था। लेकिन जब मैंने हज़ारा मोटरवे पे सफ़र कर रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार पहले तो इतनी ख़राब सड़कें थीं और खड्डे ही खड्डे थे, तो एकदम इतनी ज़बरदस्त रोड आ गई है। पता नहीं मैं ठीक भी जा रहा हूँ या नहीं। तो आगे एक पुलिस कार खड़ी हुई थी, मैंने बाइक उसके पास जाके रोका और उससे पूछा कि यार मैंने बिशाम जाना है तो ये ठीक रास्ते से जा रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पे हूँ। तो उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि भाईजान आप तो इस वक्त हज़ारा मोटरवे पे हैं और यहाँ पे तो बाइक्स अलाउड ही नहीं है, और जो बाइक पे यहाँ पे आ जाए हम उसको 5,000 रुपया जुर्माना करते हैं। मैंने उसे बताया कि यार मुझे इस रास्ते का पता नहीं था, एक बंदे से रास्ते का पूछा, उसने मुझे इस रूट का बताया तो गलती से इधर आ गया हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि किधर से आ रहे हो। मैंने बताया जी कि मैं लाहौर से आ रहा हूँ और आज मैंने बिशाम पहुँचना है। तो उस वक्त कोई 6 सवा 6 बज रहे थे और अंधेरा होने में कोई 1 घंटा ही रह गया था। तो उसने कहा अब अगर आप दूसरे रास्ते से जाओगे तो आपको बहुत देर लगेगी और आप कोई रात 10 साढ़े 10 बजे बिशाम पहुँचोगे और आपको यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता, आप पहली दफ़ा यहाँ पे आए हो। तो अब बेहतर यही है कि आप मोटरवे पे ही अपना सफ़र कंटिन्यू रखें। तो उसकी मेहरबानी, उसने मुझे इजाज़त दे दी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। अभी मैंने कोई आधा घंटा ही सफ़र किया होगा तो फिर मुझे एक जगह मोटरवे पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई किधर, यहाँ पे तो बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो मैंने उनको फिर शुरू से सारी स्टोरी सुनाई और बताया जी कि पहले भी मुझे मोटरवे पुलिस वालों ने रोका था, उन्होंने इजाज़त दे दी थी, तो मेहरबानी करें आप भी मुझे इजाज़त दे दें। तो जब उनको पता चला कि मैं लाहौर से निकला हुआ हूँ और नांगा पर्बत तक जा रहा हूँ तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यार हम आपको इजाज़त दे रहे हैं सफ़र करने की, आप यहाँ पे अजनबी हो, रास्तों का आपको पता नहीं, इसलिए आपको सफ़र करने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि यार तुम्हें अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था, 2-4 दोस्त तुम्हारे साथ होने चाहिए थे। अगर तुम पे कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो कोई साथ देने वाला तो हो। मैंने उन्हें बताया थी कि मैंने तो अपने हर दोस्त को कहा कि साथ चलो, लेकिन कोई भी नहीं माना। सब ने यही कहा कि हम इतना लंबा सफ़र बाइक पे नहीं कर सकते, तुम पागल हो, हम पागल नहीं हैं। तो वो बहुत हंसे। खैर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। उस दिन मोटरवे पुलिस के ताउन की वजह से मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था। और आज भी हज़ारा मोटरवे पे सफ़र करने से ये फ़ायदा हुआ है कि कारपेट रोड है, रास्ते में टनल्स आ रही हैं तो रास्ता जल्दी कट रहा है। अच्छा वैसे सारी दुनिया में मोटरवे पे बाइक्स अलाउड होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मोटरवे पे बाइक की इजाज़त नहीं है। अजीब कॉलोनियल माइंडसेट है इस अशराफिया का। हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों के पास बाइक्स हैं और बहुत कम लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन कवानीन आप देख लें ऐसे बनाए हुए हैं कि जो कम लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनको मोटरवे पे सफ़र करने की इजाज़त है, और जो मेजॉरिटी हैं जिनके पास बाइक्स हैं वो आम खड्डों वाली सड़कों पे सफ़र करने पर मजबूर हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के सारे फैसले एक एलीट तबका करता है और वो लोग गाड़ियों पे फिरते हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि इस मुल्क की मेजॉरिटी जो बाइक पे सफ़र करते हैं उनके लिए भी कुछ सहूलतें होनी चाहिए। एक तरफ तो बुलंदो बांग दावे करते हैं कि हम इस मुल्क में सयाहत को फ़रोग देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क की मेजॉरिटी जो कि बाइक वाले हैं उनको मोटरवे पे सफ़र करने की इजाज़त ही नहीं। अगर आप वाकई इस मुल्क में टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहते हैं
तो जहाँ पे और बहुत से इकदामात की ज़रूरत है वहाँ पे आपको मोटरवे पे बाइक्स की भी इजाज़त देनी चाहिए, ताकि आम आदमी भी इस बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा उठाए। इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से सैर व सयाहत के लिए निकलेंगे। अच्छा, फिर ये भी बहाना बनाया जाता है कि अगर बाइक्स वालों को मोटरवे पे सफ़र की इजाज़त दे दी तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लोग मोटरवे पे भी वन व्हीली जैसे तमाशे लगाएंगे। तो इस बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि आप उस सहूलत को ही बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि बाइक वाले मोटरवे की सहूलत का गलत इस्तेमाल करेंगे, रूल्स को ओबे नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे या वन व्हीलिंग करेंगे, तो आप उनको हैवी जुर्माने करें। ये सारे काम तो गाड़ियों वाले भी करते हैं, गाड़ियों वाले ओवर स्पीडिंग भी करते हैं और मोटरवे पे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मोटरवे पुलिस जुर्माने करती है। ये तो कोई भी नहीं कहता कि आप मोटरवे पे आप गाड़ियों का दाखिला ही बंद कर दें। तो सेम यही चीज़ आप बाइक वालों के लिए भी अप्लाई करें। जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करे आप उसको जुर्माना करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने अपने माइंड में एक अजम्पशन बना ली है कि सारे बाइक्स वाले वन व्हीली करने के शौकीन होते हैं तो हमने उनको मोटरवे पे नहीं आने देना। चीज़ों का हल निकालना होता है अगर नीयत हो तो। जैसे बसंत पे शोर उठा कि धाती डोर की वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है, तो बजाय कि धाती डोर पे पाबंदी लगाते इन्होंने सारे मुल्क में बसंती बैन करके रख दी। खैर जी, इस वक्त आपको वेदर अपडेट देते चलते हैं कि जब से मैं अपने होटल से निकला हूँ ना, जब से मैं बिशाम से निकला हूँ तब से बारिश हो रही है। कभी तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, लेकिन मुसलसल बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये जी अब हमारे सामने जो टनल आ रही है ये है बटल टनल और इसकी लेंथ है 2906 मीटर, यानी तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ये टनल है। अच्छा, अभी तक रास्ते में जितनी भी टनल्स आई हैं उन सब पे लिखा हुआ पाक चाइना फ्रेंडशिप, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी टनल्स चाइना ने बनाई हैं, हमने थोड़ी बनानी है। हमारा तो एक ही नारा, काम जवान की मौत है, और सारी टनल्स में अंधेरा है। चलें, अब चाइना ने टनल्स बना के दे ही दी हैं तो इसमें लाइटें तो लगवा लो यार, कि वो भी चाइना का इंतजार है कि वो आके लाइटें लगा के देंगे। अच्छा जी, अब टनल्स में दोनों साइड पे रिफ्लेक्टर्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे काफ़ी मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी प्रॉपर लाइटिंग तो होनी चाहिए। वैसे रिफ्लेक्टर्स भी सारी टनल में नहीं लगे हुए। जब हम टनल में एंटर हुए थे तो बिल्कुल अंधेरा था और अब तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं, तो ये भी सारी टनल में लगे होने चाहिए। लें जी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हिस्सा तय करने के बाद यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ समझ से बाहर है कि जहाँ आधी टनल में लाइट्स लगाई हुई हैं तो बाकी आधी टनल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई हुई? उस हिस्से में भी लगा दो यार, या बाकी आधी टनल से आपकी कोई नाराज़गी है? अच्छा जी, बारिश तो अभी तक रुकी नहीं और ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये जो सीधा रास्ता है ये मानसहरा को जा रहा है और अगर बाएं जानिब हो जाएं तो रास्ता शिनक्यारी को जा रहा है। वैसे मैं 2 साल पहले शिनक्यारी आया था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की यहाँ पे शादी हुई थी तो हम यहाँ बारात लेके शिनक्यारी आए थे। लें जी, हमारा मोटरवे का सफ़र ख़त्म हुआ। मैं इस वीडियो के थ्रू हज़ारा मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मैं बिशाम जा रहा था तो उन्होंने मुझे मोटरवे पे सफ़र करने की इजाज़त दी। वैसे आज तो तेज़ बारिश की वजह से रास्ते में कहीं पुलिस थी ही नहीं तो मुझे किसी ने रोका ही नहीं। अब यहाँ से राइट होते हैं और फिर से खड्डों वाली सड़क स्टार्ट हो गई। ये जी, इस वक्त हम हज़ारा यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहे हैं। बारिश और तेज़ हो गई है और साथ में तेज़ ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई है। खैर, ये जो सामने पेट्रोल पंप आ रहा है यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। इस वक्त जी मैं मानसहरा से गुजर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। आते हुए भी सबसे ज़्यादा रश और ट्रैफिक जैम मानसहरा में था और आज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और ट्रैफिक जैम है। हालांकि आज बारिश है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रश नहीं होगा, लेकिन बारिश के बावजूद बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे।
इस वक्त जी मैं एबटाबाद से गुजर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश है। आगे तक ये सारी सड़क पे रश ही रश है और मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है। लेकिन शुक्र है बारिश रुक गई है। जब से मैं बिशाम से निकला हूँ तो बारिश हो रही थी, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी आहिस्ता हो जाती थी, लेकिन मुसलसल बारिश होती रही है। और अब जब एबटाबाद आधा क्रॉस कर ली है तो तब बारिश बंद हुई है। तो आज 5 घंटे बारिश में बाइक राइड की है। इस वक्त जी मैं खानपुर डैम के पास से गुज़र रहा हूँ। शाम हो गई है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं। ले जी मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ। वैसे आज तो बारिश ने कमाल ही कर दी है। बिशाम से लेके एबटाबाद तक 5 घंटे बारिश होती रही है और साथ में ठंडी हवा चलती रही है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ज़्यादा गपशप नहीं लगा सका, क्योंकि अगर मैं बातें करता भी तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी, क्योंकि सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे थे। और जब बारिश बंद हुई तो गूगल ने धोखा दे दिया। गूगल मासी एबटाबाद के बाद मुझे ऐसे अजीबोगरीब रास्तों से लेके आई है कि जब मैं बिशाम जा रहा था उस वक्त तो गूगल मुझे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स रोड से लेके गया था, तो वो रास्ता तो बहुत अच्छा था, तो वो सफ़र मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। लेकिन आज गूगल मासी मुझे खानपुर डैम वाले रास्ते से लेके आई है। खैर खानपुर वाला रास्ता तो फिर भी बेहतर था, लेकिन उसके बाद जो टेक्सला के रास्तों से लेके आई है तो वहाँ पे तो सारी सड़कें ही उखाड़ी हुई थी और 15-15, 20-20 ट्रक एक एक लाइन में चल रहे थे। तो उधर ख़राब रास्तों की वजह से और हैवी ट्रैफिक के रश की वजह से काफ़ी देर लग गई। अगर मैं हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स रोड से आता तो शायद 7:30 तक यहाँ पे पहुँच जाता। तो आज बारिश और गूगल मासी की वजह से इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते रात हो गई। खैर ये सब तो सफ़र का हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो भाई लोगों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।